कल का बहुत ब्रीफ सा रिवीजन आपके साथ कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस के अंदर जिसकी बात हो रही है वही सब्जेक्ट है। और दूसरा कंसेप्ट है, सेंटेंस के अंदर काम करने वाला जो पर्सन है वही सब्जेक्ट है सेंटेंस का। Isn't it? ये ब्रीफ रिवीजन कंप्लीट हो गया आपका। अब आ जाए हम लोग वर्ब की बात करें कि वर्ब क्या होता है। हम लोगों ने ये देखा, हमने आपको बताया कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक ही लाइन पर बनी हुई है। पूरी इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक ही मेन बेसिक स्ट्रक्चर पर बनी हुई है, और वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट का कंसेप्ट हम आपको क्लियर करा चुके। आज हम लोग कंसेप्ट क्लियर कराएंगे वर्ब का। तो हम लोग आज देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के अंदर वर्ब की हैसियत क्या है, वर्ब का फंक्शन क्या है, वर्ब का मीनिंग क्या है। आप देखें मीनिंग क्या है वर्ब का। सेंटेंस में जिन वर्ड्स, अल्फाज और शब्दों से काम का करना या होना पता चले उसे ही या उन्हें ही वर्ब कहते हैं। सेंटेंस के अंदर जिन अल्फाज से काम का करना या होना पता चलेगा वही अल्फाज वर्ब है सेंटेंस के। वर्ब का मतलब होता है काम, यानी एक्शन। तो काम का करना और काम का होना ये दोनों वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जिन अल्फाज से काम का करना पता चले और काम का होना पता चले उन्हीं अल्फाज को आप वर्ब की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, वर्ब के एग्जांपल्स क्या है, फिर सेंटेंस के अंदर वर्ब के एग्जांपल्स हम आपको देंगे। जैसे खाना, पीना, रहना, बोलना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, दौड़ना, सुनना, देखना, बात करना, दौड़ करना, पढ़ाना, लिखना, etc. These all are, ये सब के सब काम हैं। आप सुन रहे हैं, ये एक काम है। हम बोल रहे हैं, ये एक काम है। मोबाइल चल रहा है, ये एक काम है। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये एक काम है। Isn't it? तो वो तमाम अल्फाज जिनसे काम का करना और होना पता चलेगा उनको वर्ब कहते हैं। सेंटेंस के अंदर वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए। देखिए, पहले हिंदी में सेंटेंस हम आपको बताते हैं, फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं लिखता हूं। तो वर्ब क्या है? लिखता हूं। दूसरा सेंटेंस है, मैंने पत्र लिखा। वर्ब क्या है? लिखा। तीसरा सेंटेंस, मैं पत्र लिखूंगा। वर्ब क्या है? लिखूंगा। चौथा सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा हूं। वर्ब क्या है? लिख रहा हूं। अगला सेंटेंस, मैं पत्र लिख रहा था। वर्ब क्या है? लिख रहा था। और अगला सेंटेंस, मैं पत्र लिख सकता हूं। वर्ब क्या है? लिख सकता हूं। जिन अल्फाज से काम का करना या होना पता चलेगा उन्हीं अल्फाज को वर्ब्स कहते हैं, वर्ब कहते हैं। Isn't it? आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अब आप इसको चेक कर लीजिए। पहला सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर। वर्ब क्या है? राइट। राइट मतलब लिखना। आई रोट अ लेटर। वर्ब क्या है? रोट। I will write a letter. वर्ब क्या है? will write. I am writing a letter. वर्ब क्या है? am writing. I was writing a letter. वर्ब क्या है? was writing. I can write a letter. वर्ब क्या है? can write. Isn't it? उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इसी तरीके से 10 सेंटेंस को प्रैक्टिस कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि वर्ब उसके अंदर क्या है। Isn't it? एक लफ्ज का वर्ब हो सकता है और एक लफ्ज से ज्यादा के वर्ब्स हो सकते हैं, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। आई विल राइट, दो अल्फाज है। आई एम राइटिंग, एम राइटिंग,
दो लफ्ज हैं। आई वॉज राइटिंग, दो, यहां भी दो। आई कैन राइट, यहां भी दो है। इससे ज्यादा भी हो सकता है और एक भी हो सकता है। तो हमने अभी आपको बताया सेंटेंस के अंदर जिन अल्फाज से काम का करना और काम का होना पता चले उसी को कहते हैं वर्ब। उन्हीं अल्फाज को वर्ब कहते हैं, isn't it? कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए आप। जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं, वर्ब आइडेंटिफाई कीजिए। देख रहे हैं, ये वर्ब है आपका। हम आपको पढ़ा रहे हैं, वर्ब क्या है? पढ़ा रहे हैं, ये वर्ब है। मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, वर्ब क्या है? कर रहा है। अब सेंटेंस को इस तरीके से अगर आप बोलिए मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है, तो वर्ब क्या है? रिकॉर्ड कर रहा है, isn't it? क्लास कंप्लीट हो चुका, वर्ब क्या है? कंप्लीट हो चुका। मैंने पढ़ा दिया, वर्ब क्या है? पढ़ा दिया। आपने पढ़ लिया, वर्ब क्या है? पढ़ लिया, isn't it? हम पढ़ाना चाहते हैं, वर्ब क्या है? पढ़ाना चाहते हैं। इसके अंदर इस तरह के जब सेंटेंस बनेंगे और इस तरह का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको स्ट्रक्चर इसका पर्टिकुलरली बता दिया जाएगा। यहां पे सिर्फ आप ये पहचानिए कि ये वर्ब है, isn't it? अभी आपने देखा कि ये सारे डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस हैं। ये सब के सब अलग अलग तरह के सेंटेंस लग रहे हैं ना, लेकिन हमने आपको शुरू में जो बताया कि सारे सेंटेंसेस एक ही स्ट्रक्चर पे बेस्ड हैं, उसको भी अगर आप चेक कीजिए तो अभी आप पहचान लीजिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, isn't it? दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, हर सेंटेंस के अंदर मेन कंपोनेंट्स यही तीन है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, जो हम पहले क्लैरिफाई कर चुके कि अभी आप सिर्फ यही तीन कंपोनेंट जाने, ये आपकी प्रोग्रेस के लिए बेहतर है। अब मेरे ख्याल से हमने इतने कन और चंद मिनट्स में आपको वर्ब का कंसेप्ट क्लियर करा दिया है, isn't it? दुनिया का कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी जॉब एप्लीकेंट हैं, या कंपनी में एम्प्लॉय हो चुके हैं, या एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, या मैनेजरियल लेवल पे पहुंच चुके हैं, या अपना बिजनेस करते हैं, या आप एजुकेटर हैं, या किसी भी प्रोफेशन में आप हैं। आप डेली अपने प्रोफेशन में जिन जिन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन में और फॉर्मल सिचुएशन में, तो मेनली फॉर्मल सिचुएशंस की बात कीजिए, जिन जिन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की आप इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आप इस्तेमाल करेंगे, वो सारे सेंटेंसेस इसी स्ट्रक्चर पे बने हुए हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, isn't it? हालांकि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये सब का सब तो सर अलग अलग सेंटेंस है, तो इसका मेन बेस वही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, वो स्ट्रक्चर्स हम आपको बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ वर्ब। तो हमने आपको वर्ब के बारे में बताया। सेंटेंस के अंदर वो अल्फाज जिनसे काम का करना और होना पता चले, वही वर्ब है, isn't it? अब एक टॉपिक वर्ब में एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। हालांकि थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। और हमारा सेशन आपको कैसा लग रहा है ये भी आप सजेस्ट करें। इंग्लिश लैंग्वेज हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज पे लेसन्स बनाएं और रिकॉर्ड करें, लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट थी और कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें, तो आपकी आसानी के लिए, लर्नर्स की आसानी के लिए हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, business management skills, ethical professionalisms, marketing managment, HR professionalisms, corporate training, institutional leadership training, FDP faculty development programs, employee success coaching, etc. These are my training programs. So meet you in other training programs also.
थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, कुछ ओपिनियन है तो ओपिनियन शेयर कीजिए, कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि हम इंक्लूड करें तो आप वो भी मशवरा दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।